नमस्कार साथियों, रिजल्ट आया 2024-25 स्कूल व्याख्याता विषय इतिहास। फाइनल लिस्ट आ गई और इसी दिन के लिए एक अभ्यर्थी तैयारी करता है, अपना जी जान लगाता है। इसी लिस्ट में उसका रोल नंबर मिल जाए, यही उसकी चाहत होती है। और इस लिस्ट में यदि उसका रोल नंबर मिल जाए तो उसकी खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और जितने भी साथी सफल हुए हैं वो महसूस कर भी रहे होंगे। तमाम उन साथियों को बहुत बहुत बधाई जो अंतिम रूप से सफल हुए हैं। ये दिन आपका है, आपकी सफलता का है। बिल्कुल महसूस कीजिए, आनंद लीजिए। और बाकी जो अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम अभी जून महीने में है या जो इस भर्ती में कुछ मार्क्स से रहे हैं, उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं पहले कितनी क्या कट ऑफ रही है, फिर बात करेंगे कि इससे पहले की जो भर्ती जिसमें 800 पद थे उसकी कट ऑफ और इसकी कट ऑफ, आपको क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है, इस बारे में देखेंगे। देखो 23 मार्च 2026 आज ही आपका रिजल्ट आया है और इसमें टोटल 89 कैंडिडेट अंतिम रूप से सिलेक्ट किए गए हैं। साथियों, ये आपके मेरिट हैं। इसमें से एक मेरिट 5 नंबर विनोद जी हैं, हमारे साथी पुलिस के 5वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी मेहनत की है, उनके संघर्ष को, उनके जज्बे को सलाम है। देखते हैं कट ऑफ क्या रही है। इनकी कट ऑफ की बात करें, देखो ये आपकी कट ऑफ है, मेन लिस्ट है। जनरल कैटेगरी 276 नंबर, आपकी एससी से हैं जनरल 235, एसटी से हैं 230, ओबीसी से हैं 263, एमबीसी से हैं 245, ईडब्ल्यूएस 235। सभी कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं आप, ये इनकी कट ऑफ रही है। अब इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि पिछली जो भर्ती थी उसमें 800 पद थे, ठीक है, 800 कुछ थे। अभी आपके लगभग 90 89, तो कितने देखो 8-9 गुना कम है पद, फिर भी कट ऑफ कितनी बड़ी, 276 रही पिछली बार, 266, 267, लगभग 10 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी की मैं बात करूं तो अब की बार 263 नंबर, पिछली बार 259 नंबर, ये आपकी कट ऑफ रही। तो अब आप देख लो, कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पद में देखो कितना डिफरेंस है। पद में डिफरेंस देखो और कट ऑफ में देखो। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल हर बार बढ़ रहा है, पेपर का स्तर बढ़ रहा है। हमने जो एग्ज़ाम दिया वो पिछली भर्ती से ज़्यादा स्तरीय पेपर था, अच्छा पेपर था। फिर जो अभी जो पेपर हुआ है ये उससे भी ज़्यादा टफ था, अच्छे लेवल का था। एक तो पेपर के स्तर का बढ़ना, दूसरा जो आरपीएस ने पेपर फर्स्ट में जो किया है, पेपर फर्स्ट में लोग पास ही नहीं हो रहे। अब वो टाइम नहीं है कि आपने पेपर फर्स्ट को केवल बस यूं ही देख लिया और पेपर सेकंड सब्जेक्ट को आपने अच्छे से किया। तो केवल पेपर जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके दम पर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब आपको दोनों पेपर को अच्छे से करना होगा, दोनों पेपर की अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी यदि सिलेक्शन लेना है तो। अभी बड़ा ताजुब होता है, कई साथी तो ऐसे हैं जो बाजार में, अब देखो जून में एग्जाम है और अब नई नई बुक ला रहे हैं, कभी कोई ला रहे हैं, कभी कोई सी ला रहे हैं, कभी कोई सी ला रहे हैं। ये वक्त रिवीजन का है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का है। उस वक्त आप नया कंटेंट ला रहे हैं, क्योंकि कंटेंट पे, सामग्री पे भरोसा ही नहीं है। कोई भी नोट्स, जैसे आप गणपत जी के नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई गाइड पढ़ रहे हैं, नाथ पढ़ रहे हैं, पीएसपी पढ़ रहे हैं, सफिशियंट है, कम नहीं है, बस भरोसा तो करो। अब हम क्या करते हैं, पेपर फर्स्ट को छोड़ दिया और पेपर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? दोनों को अच्छे से लेना है, नहीं तो लोग यहाँ 40% नहीं ला रहे, 40% नहीं ला पा रहे। तो एक बात, पेपर का लेवल बढ़ेगा, अब की बार और भी अच्छा आएगा, पहले से तैयार रहें। आप किसी एक टॉपिक में बहुत गहराई में जाने की बजाय पूरे पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, ये सबसे बड़ी बात है। और दोनों पेपर को करो, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, विज्ञान, कुछ भी हो, किसी को नहीं छोड़ना है। जितना हो सके उतना याद करो, उतना उसको कवर करने की कोशिश करो। और जैसे सब्जेक्ट में जो भी कंटेंट है उस पर विश्वास कर लो, जो भी है उस पर विश्वास कर लो। बहुत ज़्यादा अलग अलग नई नई चीज़ें लाने की कोशिश मत करो, ये भूल मत करो। रिवीजन करो, अपनी सामग्री पर, अपने कंटेंट पर भरोसा करो। सब कुछ छोड़ दो, सबको भुलाकर खुद पर भरोसा करो। वो पंक्तियाँ ना वसीम बरेलवी की, कि सबको भुलाकर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं
जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी कुछ ऐसी थी कि जो भी कश्ती मिली भरोसा कर लिया मैंने। तो आपको भरोसा करना है अपनी नाव यानी कि अपनी सामग्री पर, अपने कंटेंट पर, और लगे रहना है, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों पेपर को समान रूप से महत्व देना है। अगली जो लिस्ट आएगी, अगला जो अभी तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा इसके बाद में जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आपका रोल नंबर होना चाहिए। ये अभी से गांठ बांध लो, अभी से दृढ़ संकल्प ले लो कि इस लिस्ट में मेरा रोल नंबर होना चाहिए। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। 2-3 महीने जो भी वक्त है इसको अच्छे से, वे सभी काली रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिन्हें अनंत संघर्षों में भी जिया जाता है। अब एक एक सेकंड आपके लिए बड़ा बेशकीमती है। तो साथियों, दोनों पेपर को अच्छे से करें और लग जाएं बहुत अच्छे से। अगली लिस्ट में आपका रोल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।